कहानी है एक गरीब परिवार की। इस कहानी को सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। हर्षित और जानवी बहुत ही गरीब थे। दोनों पति पत्नी हमेशा यही सोचते रहते थे कि पता नहीं हमारे दिन कब अच्छे आएंगे। वो तो अच्छा खाना तक के लिए तरस जाते थे। तभी एक दिन हर्षित के साथ एक बहुत बड़ा हादसा हो जाता है, जिसके बाद जानवी ही अपना घर संभालने लगती है। आइए जानते हैं आगे। हर्षित मार्केट में सड़कों पर झाड़ू लगाने का काम किया करता था और जानवी सभी के घर में खाना बनाने और घर के साफ सफाई का काम किया करती थी। और उन दोनों को अपने अपने कामों के पैसे हर महीने मिलते थे। हर्षित को 1500 रुपए और जानवी को 2000 रुपए मिलते थे। ऐसे में वो दोनों अपना घर इतने कम पैसे में भी नहीं चला पा रहे थे, क्योंकि कुछ पैसे घर के भाड़े में चले जाते थे, कुछ पैसे घर के राशन में और कुछ साग सब्जियों में। ऐसे में उनके पास कुछ पैसे बचते ही नहीं थे। वो दोनों गरीबी के कारण सब्जियां भी ढंग से नहीं खा पाते थे। तभी हर्षित बाजार जाता और देखता था कि अगर कोई गली हुई सब्जी को फेंक रहा है तो ये ही सब्जी मैं उठाकर ले आता हूँ और उसे ही घर में लाकर जानवी को जब देता तो वो उसे ही काट काट के खराब वाले को छांट के अलग कर देती और उसी में से अपने घर के लिए सब्जियां बना देती और उसी के साथ वो दोनों खाना खा लेते थे। तभी एक दिन जब जानवी अपनी मालकिन के घर पर खाना बना रही थी, तभी उसने देखा कि दाल तो मैंने बना दिया पर फ्रिज में सब्जी तो है ही नहीं, तो मैं सब्जी क्या बनाऊंगी। तभी वो अपनी मालकिन से जाकर कहती है कि मालकिन घर में तो कोई भी हरी सब्जी नहीं है, तो मैं खाने में क्या सब्जी बनाऊंगी। तभी मालकिन जानवी से कहती है कि एक काम कर जानवी, तू आज सिर्फ प्याज के पराठे ही बना दे और कल सुबह जाकर मैं सब्जियां ले आऊंगी। तभी जानवी ने कहा ठीक है मालकिन, मैं प्याज के पराठे ही बना देती हूँ। तभी जानवी ने प्याज के पराठे बना दिए और जब उस पराठे को जानवी की मालकिन ने खाया तो उसे वो प्याज के पराठे जानवी के हाथों के बहुत पसंद आए। तभी मालकिन जानवी से कहती है कि जानवी, तुमने तो आज प्याज के पराठे बहुत ही स्वादिष्ट बनाए थे और तुझे पता है कि तेरे मालिक को भी तेरे हाथों के पराठे बहुत पसंद आए, इसलिए तो उन्होंने ऑफिस जाने के वक्त मुझसे कहा कि ये पराठे मैं उनके लिए रख दूं। वो ऑफिस से आने के बाद इसे रात को खाएंगे। कल और भी प्याज के पराठे बना देना और उसके साथ पुदीने की चटनी भी। ठीक है हाँ मालकिन। तभी दूसरे दिन जानवी बहुत सारे प्याज के पराठे बनाती है और उसके प्याज के पराठे जानवी का मालिक अपने स्टाफों के लिए भी ले जाता है, जहां उन सबको भी जानवी के हाथों का पराठा बहुत पसंद आता है और सारे स्टाफ जानवी की बहुत तारीफ करने लगते हैं। तभी जानवी अपनी मालकिन से कहती है कि मालकिन, आप बुरा ना मानो तो क्या कुछ पराठे मैं अपने घर ले जा सकती हूँ। मालकिन ने कहा हाँ जानवी, ले जाओ, ये भी कोई पूछने की बात है। जब जानवी घर आती है तो हर्षित और जानवी वो ही पराठे खाते हैं और उस प्याज के पराठे को खाकर हर्षित पराठे की बहुत तारीफ करने लगता है। अरे जानवी, ये प्याज के पराठे क्या मालकिन ने बनाए हैं। तभी जानवी ने कहा कि नहीं, ये पराठे तो मैंने बनाए हैं। अरे वाह जानवी, तुम्हारे हाथों में तो जादू है, ये पराठे तो बहुत ही टेस्टी है। इस पराठे को बनाने के लिए तो तुम्हें मालकिन से और भी ज्यादा पैसे मांगने चाहिए। तभी जानवी कहती है कि हाँ आप सही कह रहे हैं, मैं मालकिन से कहूँगी कि कुछ पैसे मेरी तनख्वाह के बढ़ा दे ताकि हमारा घर अच्छे से चल सके, हमें कोई भी दिक्कत ना हो। तभी दूसरे दिन जब जानवी काम पर जाती है तो अपनी मालकिन से कहती है कि मालकिन, आप कुछ पैसे मेरे तनख्वाह में बढ़ा दीजिए। तभी मालकिन ने जानवी से कहा कि देख जानवी, जो तू काम कर रही है उसके हिसाब से मैं तुझे सही पैसे देती हूँ और तुझे पता है कि सबसे ज्यादा पैसे मैं ही तुझे दे रही हूँ। चाहे तो तू कहीं भी पता लगा सकती है, पर मालकिन आपको तो पता है कि मेरे पति इतना पैसा नहीं कमा सकते हैं, इसलिए मैं आपसे बोल रही हूँ, हमारा तो घर भी अच्छे से नहीं चलता। तभी मालकिन ने कहा कि देख जानवी, मैं तो और पैसे नहीं दे पाऊंगी, अगर तुझे काम नहीं करना है तो तू काम छोड़ दे, मैं किसी और को काम पर रख लूंगी। तभी जानवी ने कहा कि नहीं मालकिन, आप ऐसा मत कहिए कि मैं काम छोड़ दूं। ठीक है, आप मत बढ़ाइए मेरे पैसे, कोई बात नहीं, मैं इसी में अपना
गुजारा चला लूंगी, क्योंकि मालकिन की इन सब बातों से जानवी को डर लग रहा था कि सही में मालकिन मेरे काम को छुड़वा ना दे। तभी जानवी जब घर आ रही थी तो तेज बारिश होने लगी थी। हे भगवान, इतनी तेज बारिश कैसे होने लगी, पता नहीं हर्षित जी भी कैसे घर आएंगे, रास्ते में बहुत कीचड़ होगा। ये सब के बाद वो घर आ जाती है और कुछ देर बाद उसने देखा कि उसके पति को 2-3 आदमी गोद में उठाकर लेकर आ रहे हैं। ये सब देखकर जानवी घबरा जाती है और उन आदमियों से पूछती है कि भाई साहब, इन्हें क्या हो गया। तभी उन्होंने जानवी से कहा कि भाभी जी, हर्षित बाजार में झाड़ू लगा रहा था और बारिश के कारण हर्षित फिसलकर गिर गया, जिसके कारण इसका पैर भी टूट गया। पर अब हर्षित को ठीक होने में पूरे 1 महीने लगेंगे। डॉक्टर ने इसे बेड रेस्ट के लिए कहा है। तभी जानवी कहती है कि भगवान, हमने ऐसा कौन सा पाप किया है जो आप हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं और सिर्फ मुसीबत ही हमारी बढ़ा रहे हैं। हमारी कितनी परीक्षा ले रहे हैं आप। हर्षित को इस हाल में देखकर जानवी रोने लगती है और कहती है कि ये क्या हो गया। एक तो पहले ही गरीबी हमारा पीछा नहीं छोड़ रही है और सबसे बड़ी दुश्मन बनकर बैठी है, ऊपर से ये सब आपके साथ क्या हो गया। जानवी, तुम रो मत, बस 1 महीने की ही बात है, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। भगवान हमारी इन मुसीबतों को भी जरूर दूर करेंगे, तुम चिंता मत करो। पर हर्षित जी, मैं अब इस हाल में आपको कैसे अकेले छोड़कर काम पर जाऊंगी। अरे जानवी, तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं अपना ध्यान रख लूंगा, तुम काम मत छोड़ना। तभी दूसरे दिन जब जानवी थोड़ा लेट काम पर जाती है तो जानवी की मालकिन उस पर गुस्सा हो जाती है और कहती है कि मैंने तेरे पैसे नहीं बढ़ाए तो तू काम पर लेट से आने लगी। तभी जब जानवी ने बोलने की कोशिश की तो जानवी की मालकिन उसे बोलने से मना कर देती है और कहती है कि मुझे तेरी कोई भी बात नहीं सुननी, अब तुझे यहाँ काम पर आने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने तेरा हिसाब कर दिया है। अब से मेरे यहाँ नई काम वाली आएगी जिसे मैंने रख लिया है काम पर। ये सब सुनकर जानवी मायूस हो जाती है। वो अपनी मालकिन से विनती करती रहती है, पर गुस्से के कारण मालकिन उसकी एक नहीं सुनती और उसे कहती है कि तू यहाँ से अब जा सकती है। जानवी जब घर आती है तो सारी बात हर्षित को बताती है और हर्षित से कहती है कि मालकिन ने मुझे काम से निकाल दिया। तभी हर्षित भी दुखी मन से कहता है कि जानवी, ये सब मेरे चलते हुआ है और तुम्हारा काम भी मेरी वजह से ही छूटा है। नहीं हर्षित जी, आपने कुछ नहीं किया, हो सकता है कि ये भी कोई भगवान की ही मर्जी हो, पर जानवी अब हम अपना घर कैसे चलाएंगे। तभी कुछ देर के बाद जानवी अपने पति से कहती है कि हम अपना घर अच्छे से चलाएंगे और फिर जानवी बाजार जाती है। तभी उसने देखा कि आज सब्जियां किसी ने भी नहीं फेंकी है, तो मैं रात को खाना क्या बनाऊंगी, आज तो सिर्फ प्याज ही फेंकी हुई है। तभी वो उन सारे प्याजों को उठाकर घर ले आती है। तभी हर्षित कहता है कि तुम इतने सारे प्याज क्यों लेकर आई हो, हम इसका क्या करेंगे इतने प्याज का। जानवी सड़े हुए प्याज को तो फेंक देती है और हर्षित से कहती है कि मैं इसकी प्याज की रोटियां बनाऊंगी और अच्छे अच्छे प्याज को चुनकर रख लूंगी। फिर वो अपने घर के लिए प्याज का पराठा खाने के लिए बनाती है और हर्षित कहता है कि आज तो हम खाना खा रहे हैं, पर कल क्या खाएंगे। तभी जानवी हर्षित से कहती है कि कल से मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना मैं प्याज के पराठे बनाकर बेचना चालू कर दूं। हाँ जानवी, तुम सही कह रही हो, इस तरह तो हमारे प्याज के पराठे और भी ज्यादा फेमस हो जाएंगे और हमें घर के लिए सोचना भी नहीं पड़ेगा। तभी दूसरे दिन जानवी प्याज के पराठे बनाती है और साथ ही पुदीने की चटनी भी बनाती है और उसी दिन बाजार जाकर बेचने लगती है। तभी जानवी के पराठे उसी दिन सारे लोगों को बहुत पसंद आने लगते हैं और जानवी की कमाई भी बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है। वह जानवी आज तो बहुत कमाई हुई है। तभी जानवी बाजार जाकर और प्याज, आटे, तेल ले आती है और हर रोज वो प्याज के पराठे बाजार में बेचने लगती है। वो उस प्याज के पराठे से बहुत पैसे कमाने लगी थी। धीरे धीरे जानवी के प्याज के पराठे बहुत ही मशहूर हो गए। तभी 1 महीने के बाद हर्षित का प्लास्टर भी खुल जाता है पैरों का। तभी हर्षित जानवी से कहता है कि अब मैं काम पर जा सकता हूँ। तभी जानवी हर्षित से
कहती है कि आपको काम पर जाने की कोई जरूरत नहीं है, अब आपको मेरे साथ ही काम करना पड़ेगा। अब हम प्याज के पराठे का ही अच्छे से काम करेंगे और आप मिलकर हम दोनों एक साथ काम करेंगे मिलजुल कर। जाह्नवी का काम और भी अच्छे से होने लगा था। धीरे धीरे उन दोनों ने मिलकर प्याज के पराठे के लिए एक दुकान भी खरीद ली। जाह्नवी के पराठे लोग दूर दूर से पैक कराकर अपने घरों के लिए ले जाने लगे। तभी हर्षित ये सब देखकर बहुत खुश हो जाता है और जाह्नवी पर गर्व करने लगता है कि हम इस प्याज के पराठे से ही अपना एक होटल जरूर खोलेंगे। देख लेना जाह्नवी, बहुत गरीबी काट ली हमने, अब भगवान हमारी गरीबी जरूर दूर करेंगे। जाह्नवी कहती है कि आप सही बोल रहे हैं। कुछ दिन बाद ही हर्षित और जाह्नवी प्याज के पराठे को बेचकर ही एक बहुत बड़ा होटल खोल लेते हैं और बहुत अमीर हो जाते हैं। और उन्होंने इस तरह अपना सपना भी पूरा कर लिया था और आखिरकार अपनी गरीबी को पीछे छोड़कर आगे निकल ही जाते हैं। तभी हर्षित जाह्नवी से कहता है कि मैंने तो सोच लिया था कि पता नहीं अब हमारा क्या होगा, पर तुमने हिम्मत नहीं हारी जाह्नवी। आज तुम्हारे कारण हम आज इस मुकाम पर पहुँचे हैं। तुम्हारे प्याज के पराठे के आइडिया के कारण आज हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं। आज हमारा खुद का इतना बड़ा होटल और खुद का घर। कल दिन हम दूसरों के यहाँ काम किया करते थे, पर आज हम गरीब और बेसहारा लोगों को काम देते हैं और उनकी मदद करते हैं ताकि हमारी तरह किसी को भी गरीबी ना झेलनी पड़े।